हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने नाउन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया? पार्ट 1 के अंदर हमने नाउन के बारे में पढ़ा, राइट। टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े, कितने टाइप के नाउन होते हैं, नाउन का यूज़ क्या होता है, नाउन सेंटेंस में कहाँ पर प्लेस होता है, यानी पोजीशन क्या होती है नाउन की सेंटेंस के अंदर, और नाउन का जेंडर पढ़ा हमने, राइट। और हमने उसके साथ साथ नाउन के बारे में और भी थोड़े रूल्स और उसके यूजेस के बारे में पढ़ा। लेकिन पार्ट 2 में हम उसकी एडिशनल जानकारी के बारे में और पढ़ेंगे कि नाउन को हमें जब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाए तो किस तरीके से किन्हीं बातों का हमें याद रखना चाहिए, और क्वेश्चंस करते टाइम हम उसमें जो एरर हो सकती है उस एरर को ख़त्म करें, राइट। क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में आपको लगेगा कि इसमें एरर नहीं है, ये ठीक है, बट वहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिन बातों का हमें ध्यान में रखना होता है। तो इन्हीं पार्ट के अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस को लेकर डील करेंगे। अब आपको नाउन के बारे में क्लियर है, यानी नाउन हमारा क्या होता है? नाउन हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, राइट। आपको पता है टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं हमारे? 8, राइट। उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पहला जो पार्ट हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम नाउन, राइट। नाउन क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए सेंटेंस में नाउन का यूज़ बताइए, तो आपको सिंपली कहना है कि नाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपसे नाउन के बारे में जिक्र किया जाए, या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा या वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है इस बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, जिसके बारे में सेंटेंस बताया गया है, राइट, वो हमारा क्या होता है? अब जिसके बारे में क्या बताया गया है, देखिए 2 तरीके हैं। आप एक हो गया सब्जेक्ट और एक हो गया प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। सेंटेंस में किसके बारे में चर्चा की गई है और क्या चर्चा की गई है, 2 तरीके होते हैं। जिसके बारे में चर्चा की जाती है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, और क्या चर्चा की गई है सब्जेक्ट के बारे में वो होता है हमारा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा नाउन होता है। अगर नाउन आपको नहीं है तो नाउन की जगह पे यूज़ होने वाले वर्ड्स, जैसे प्रोनाउन हो गया, राइट। प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो नाउन बेसिकली क्या होता है? नाउन जब हम यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और नाउन के रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन लेके आते हैं, वो हम प्रोनाउन के अंदर पढ़ेंगे, राइट। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि सेंटेंस के अंदर नाउन एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट किसके होते हैं? एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें से 2 ही ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच है जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं, एक वर्ब और दूसरा प्रीपोजिशन। अब जो वर्ब होता है, राइट, अब वर्ब क्या होता है? वर्ब हमारे एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट हमारा किसी एक्शन को या स्टेट को बारे में बता रहा है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल, यानी सब्जेक्ट हम ले लेते हैं राम। अब राम क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है, राइट। तो जो ये रन, दौड़ना जो है उसका एक्शन है, ये रन अब क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये जो रन है ये उसके एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और राम, अब बताइए स्लीप, यानी राम सो रहा है। अगर राम सो रहा है तो ये इसकी स्टेट को बता रहा है। अगर ये स्टेट को बता रहा है तो ये पर्टिकुलर वर्ड जो स्लीप है ये क्या हो जाएगा? ये भी हमारा वर्ब हो जाएगा, राइट। तो वर्ब हमारे क्या होते हैं? वर्ब हमारे एक्शन और जो स्टेट, सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम वर्ब बोलते हैं। नाउ प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन, जब भी हम सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन हमेशा रिलेशन बताते हैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ और दूसरे वर्ड में जो सेंटेंस के बाद वो पर्टिकुलर प्रीपोजिशन यूज़ किया है। यानी किसी एक वर्ड के बाद मैंने एक प्रीपोजिशन लिख दिया ऑफ, उसके साथ मैंने इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बिल्ड करता है, इन्हीं रिलेशन जो बिल्डिंग वर्ड्स होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन काफ़ी टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं, तो जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे इनको काफ़ी डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है अपने आप में, राइट। सो अब आप नाउन का अच्छे से यूज़ समझ चुके हैं कि नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अब हम नाउन के थोड़े रूल्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं वन बाय वन, और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर हमसे इन रूल्स पे पूछते हैं उसको भी ध्यान में देते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल एंड टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, दीज आर कॉमन प्लूरल नाउन। तो कुछ नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं और उनके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आती हैं।
अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, जिसको हम बोलते हैं SVA। अब इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और समझिए। देखिए, जब भी सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट मैंने आपको बताया किसी ना किसी सेंटेंस में किसी स्टेट के बारे में बात होगी या किसी एक्शन के बारे में बात होगी। अगर स्टेट के बारे में बात होगी तो सब्जेक्ट कोई उस स्टेट को या उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ब लिखी जाएगी। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो वर्ब है ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये इस सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है। वर्ब कभी सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं, वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड है, यानी सब्जेक्ट वर्ब पे डिपेंड है। देखिए, अब इसको ध्यान से समझिए। वर्ब जो होती है ना, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं चलेगा। यानी सब्जेक्ट एक इंडिपेंडेंट फैक्टर मान सकते हो आप, लेकिन वर्ब इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं होती है। वर्ब किस पे डिपेंड करेगी? वर्ब अपना राइट किसके रूप में या किसके अकॉर्डिंग चलेगी? वो चलेगी सब्जेक्ट में। अब रूप का मतलब समझिए। सब्जेक्ट दो तरीके से मैं नाउन को कैटेगराइज करता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा, कॉमन नाउन में मैंने आपको बताया था कुछ प्लूरल नाउन होते हैं और कुछ सिंगुलर नाउन होते हैं। प्लूरल और सिंगुलर समझ लीजिए। अगर एक है यानी 1 यूनिट है, 1 यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर, राइट। सिंगुलर कहाँ से आया? सिंगल से, सिंगुलर। मोर देन 1 है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल। अब होता क्या है इंग्लिश ग्रामर में, जो वर्ब होती है ये नाउन के टाइप पे डिपेंड करती है, यानी सिंगुलर और प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्जेक्ट और इधर लिख देते हैं वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाया जाता है? वर्ब में आप S या ES ऐड कर दोगे, वो सिंगुलर फॉर्म हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है? आपकी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। सिंगुलर फॉर्म ये वर्ब की हो जाएगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ जो इसकी बेस फॉर्म होती है, यानी इसकी जो बेस फॉर्म होती है वही यूज़ होती है, और जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फॉर्म। ये आप याद रखेंगे। ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई आपको, राइट। अब ज़रा ध्यान से देखिए। पीपल, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, राइट, ये सब क्या हैं? ये आपके प्लूरल नाउन्स हैं। जहाँ भी आपको क्वेश्चन में पीपल दिखे, कैटल दिखे, जेंट्री दिखे, पीजेंट्री दिखे, पोल्ट्री दिखे, क्लर्जी लिखे, इन सब के साथ क्या आएगा? तो यहाँ पर इन सब के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि ये सब के सब प्लूरल नाउन है। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हुई। एग्जाम्पल के तौर पे, इन स्ट्रिक्टनेस नोबैलिटी एंड जेंट्री आर द सेम थिंग। तो यहाँ पर देखिए, जेंट्री एंड नोबैलिटी आर। अब आर यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि जेंट्री एंड नोबैलिटी दोनों क्या है? प्लूरल। तो इनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर वर्ब है प्लूरल हुई है। पीपल चेंज विद टाइम, लोग समय के साथ बदल जाते हैं। पर्सन चेंजेस विद टाइम। अब पर्सन की बात हुई है तो अ पर्सन सिंगुलर। अब देखिए सिंगुलर है तो ए लिया जाएगा। अ पर्सन चेंजेस विद टाइम। अब यहाँ पर पर्सन का प्लूरल फॉर्म हो गया पीपल। अब चेंज वर्ब का सिंगुलर फॉर्म हो गया चेंजेस। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, राइट। तो पहले रूल को आपने समझ लिया अच्छे से। नाउ द कैटल वॉज ऑन द ग्रासलैंड। तो जो कैटल किन को कहते हैं आप? ये आपने देखा होगा ना, जो बकरी होती हैं, बफेलो होती हैं, यानी गोट, बफेलो, राइट। तो जो भी आपकी लाइवली स्टॉक्स होते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं, जो जिन पालतू जानवर जो होते हैं उनको हम कैटल बोल देते हैं। अब पालतू में आप डॉग को इंक्लूड मत करिएगा, डॉग को या कैट को मत गिनिएगा। कैटल का मतलब होता है जो पशुपालन आपने अगर देखा है कि जिसमें आप गाय होता है, भैंस होती हैं, बकरियां होते हैं, ऊँट होते हैं, तो इनको आप रखते हो तो इन्हें हम कैटल कह देते हैं। भेड़ हो गया तो इनको हम कैटल बोलते हैं। और ये हमेशा, अब देखिए कैटल वॉज ऑन द ग्रासलैंड, राइट। अब यहाँ पर
कैटल क्या प्लूरल, राइट। अब ज़रा यहाँ देखो, क्या यहाँ पर वॉज आएगा? नहीं आएगा। द कैटल वर ऑन द ग्रासलैंड। तो ये चीज़ इस तरीके से क्वेश्चन आपको देगा कंफ्यूज कराने के लिए, राइट। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ हमारे जो नाउन्स होते हैं वो प्लूरल होते हैं, तो उनके साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगी, राइट। तो यहाँ पर वॉज नहीं होगा, वर्ब होगा। तो देखिए 2 पार्ट ठीक थे, तीसरे में मैंने आपसे ट्रिक कर दिया, वॉज दे दिया, तो यहाँ वॉज नहीं वर आएगा। नाउ some nouns, rule number 2, some nouns ending with s are always singular and take singular form of verb. एक बहुत ज़्यादा हमारे अंदर क्या होता है कि जब भी आपसे बोला जाए कि किसी का प्लूरल फॉर्म बना दो, तो आप क्या कर देते हो? एस या ई एस लगा देते हो। देखिए ये एक कॉमन मेथड होता है प्लूरल फॉर्म बनाने में, क्या कि एंड में आप वर्ड के एंड में क्या यूज़ कर देते हैं। जब आप प्राइमरी क्लासेस में थे, छोटी क्लासेस में थे, तो आपको टीचर सिखा देते हैं वर्ड के पीछे एस या ई एस लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके ऑलरेडी एंड में एस या ई एस लगा रहता है, बट वो प्लूरल नहीं होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म ट्रेडिशनली एस या ई एस लगा के नहीं होता, उनका अलग फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सन का पीपल हो गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपने एस या ई एस नहीं लगाया, यहाँ पर दूसरे वर्ड यूज़ किए, तो ये हमारे स्पेशल कैटेगरी हो गई। अब एग्जाम्पल के तौर पे मिसलिस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, सीरीज, समन्स। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, मिसलिस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, सीरीज, राइट। तो ये जो हमारे वर्ड है ये सिंगुलर वर्ड है। तो इनिंग्स को मतलब ये मत समझिएगा कि ये जो है प्लूरल हो गया, नहीं, सीरीज ये सिंगुलर वर्ड है, राइट। तो इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स लीव्स हिम कोल्ड, राइट। पॉलिटिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। द फर्स्ट इनिंग्स इज फिनिश्ड। देखिए इनिंग्स को समझिए, जब क्या होता है, अगर आपने क्रिकेट देखा है तो इनिंग्स ज़्यादातर क्रिकेट में यूज़ होती है। तो ये पिच हो गया, ये बैट्समैन हो गया, यहाँ पर भी एक बैट्समैन हो गया, राइट। और ये आपके फील्डर्स हो गए। अब क्या होता है कि अगर टीम ए, इसको हम दे देते हैं जो बैटिंग कर रही है टीम ए, टीम बी फील्डिंग कर रही है, राइट। तो ये जो आपके प्लेयर्स हो गए टीम बी के, यहाँ पर एक बॉलर हो गया। अब टीम ए जब अपनी बैटिंग फिनिश करती है, यानी या तो वो पूरे 10 के प्लेयर जो अपने 11 प्लेयर्स हैं, तो उसमें से 10 आउट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टोटल टीम आउट हो गई, राइट। अगर वो टोटल ऑल आउट हो गए या उन्होंने अपने ओवर कंप्लीट खेल लिए, तो ये इसका मतलब होता है पहली इनिंग कंप्लीट हुई। तो फर्स्ट इनिंग इज कंप्लीट, इज फिनिश्ड और कंप्लीटेड, राइट। अगर उसके बाद अब ये जो बॉलिंग वाली टीम थी जो फील्डिंग कर रही थी, अब ये बैटिंग करेगी, तो ये होगी हमारी सेकंड इनिंग्स। तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट इनिंग्स में कितना टारगेट दिया जाता है, तो जो पहले खेलता है वो टारगेट देता है, जो दूसरा होता है वो चेस करता है। इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। मेसिलिस आर हाईली कंटेजियस। देखिए मेसिलिस जो होती है ना, ये एक डिजीज़ होती है, राइट। हाईली कंटेजियस, कंटेजियस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, राइट। वायरस दैट लिव्स इन द नोज एंड थ्रोट ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, राइट। तो आर आ गया, राइट। अब आर की जगह यहाँ पर क्या यूज़ होगा? इस, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है। इज अ हाईली कंटेजियस वायरस दैट लिव्स इन द नोज एंड थ्रोट ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, राइट। तो ये आपको चेक करना है। अब समन्सेस जो है ना, ये प्लूरल फॉर्म होता है समन्स का, राइट। तो बट अदर वर्ड्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड। तो जो दूसरे वर्ड्स हैं मिसलिसिस, इकोनॉमिक्सिस, ऐसे नहीं हो सकता। बस एक ऐसा कंडीशन हमारे साथ समन्स के साथ है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है, राइट। नाउ रूल नंबर 3, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए जो हमारे कुछ नाउन्स हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। जैसे सीजर्स, प्लेयर्स, टंग्स, ट्राउजर्स, इम्बर्स, प्रोसीड्स, गैलॉज, बैलॉज, स्पेक्टिकल्स, आर्म्स, कंटेंट्स, क्रेडेंशियल्स, आरियर्स, स्टेयर्स, एशेस, थैंक्स। तो ये जितने भी मैंने आपको नाउन बताए, ये सारे इन सब के साथ क्या आती है? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। हिज ट्राउजर्स वर बेस्ट स्पैटर्ड विद मर्ड, यानी वो मर्ड के साथ गंदे पड़े हैं। दीज सीजर्स डू नॉट कट वेल। तो ये जो सीजर है ये अच्छे से नहीं, कैची, जो ये देखिए कैची हिंदी में आप उसको बोलोगे वो सिंगल है, लेकिन सीजर्स जो होता है वो हम क्या यूज़ कंसिडर करते हैं?
प्लूरल कंसिडर करते हैं इंग्लिश में। alms were not distributed to those in needs, right? Now rule number 4, some nouns are uncountable and always used as singular noun and take a singular form of verb। देखिए एक बड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स के बीच। क्या होता है, उन्हें लगता है कि जिन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल हो जाती हैं, जिन्हें आप गिन सकते हो वो काउंटेबल हो जाती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्स की हम बात कर लेते हैं। क्या स्टार्स काउंटेबल हैं और अनकाउंटेबल है? हेयर्स काउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल है। अगर हम स्टार की बात करें तो पॉसिबली आपके लिए स्टार को गिनना मुश्किल है। बोला जाता है एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं और ऐसे यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, राइट? तो 100 इंटू 100 बिलियंस हमारे क्या हो गए, स्टार्स हो गए। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट एवरी स्टार। बट ज़रा ध्यान से देखिए, स्टार को आप एक सिंगल एंटिटी की तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सन, हमारे अपने स्टार जो हमारे जो सोलर सिस्टम का स्टार है उसको हमने नाम दे दिया सन। ऐसी एक नाम है अल्फा सेंचुरी, ये भी एक स्टार का नाम है। ऐसी कोई और स्टार होगा तो हर एक स्टार को हम इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं या उसको इंडिविजुअली रख सकते हैं। और आपने देखा होगा स्टार का हम प्लूरल फॉर्म स्टार्स लिख सकते हैं। तो जिन चीज़ का हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं यानी दोज आर काउंटेबल, तो उनको हमने क्या रखा, काउंटेबल की कैटेगरी में रखा। अब दूसरी चीज़, जिनके लिए आप मेजरिंग यूनिट रखते हो, मेजरिंग यूनिट, राइट, मेजरिंग यूनिट होती हैं, मतलब जिन भी क्वांटिटी के लिए आप मेजरिंग यूनिट रखते हो, दोज आर अनकाउंटेबल। अब ध्यान से देखिए, मनी, मनी, मनी अनकाउंटेबल है क्योंकि मनी को आप किस में गिनोगे, या तो आप डॉलर में गिनोगे, डॉलर करेंसी है जो आपका मनी को काउंट करता है, राइट? या तो रुपी में गिनोगे या रुबेल में गिनोगे, राइट? दिनार में गिनोगे, राइट? दिरहम में गिनोगे। तो आप काउंट किसको कर रहे हो, आप मनी को काउंट कर रहे हो, आप धन को काउंट कर रहे हो। किस में, करेंसीज में। तो ये करेंसीज क्या है, ये यूनिट है मनी को काउंट करने की। एक और चीज़, अब आप और दूसरा समझिए, फर्नीचर। देखिए जो फर्नीचर होता है ना, हमने बोला ना घर में बहुत सारे फर्नीचर्स लगवाएंगे हम, तो गलत होता है। फर्नीचर जो होता है ये हमारा अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है, राइट? तो इसके साथ क्या होगा, आपकी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, फर्नीचर्स नहीं होता है, राइट? अब आप इसको प्लूरल कैसे बनाओगे, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। अब वो आर्टिकल्स क्या हो गए, चेयर्स। अब देखिए चेयर और चेयर्स सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल हो सकता है, टेबल टेबल्स काउंटेबल हो सकती है, लेकिन फर्नीचर क्या होता है, हम इन सबको एक कॉमन ग्रुप को इनको क्या बोलते हैं, फर्नीचर। फर्नीचर्स नहीं होता, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर होता है। ऐसे होता है सीनरी, सीनरीज नहीं होता है। कॉमन एरर होती है, एग्जाम में पूछा जाता है सीनरीज, पोइट्रीज, ज्वेलरीज, लगेजेस, फूड्स, ये गलत होता है। सीनरी का सीनरीज नहीं बन सकते, राइट? तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा। इंफॉर्मेशन गलत होता है, या तो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, राइट? एविडेंस होता है, अब बहुत से उस पर लिख देते हैं एविडेंसेस, गलत हो जाता है, राइट? आर्टिकल्स ऑफ एविडेंसेस, आर्टिकल्स ऑफ एविडेंस हो सकता है, पीसेज ऑफ एविडेंस हो सकता है, राइट? अब पेपर को पेपर्स लिख देते हैं, पेपर्स गलत होता है, पेपर दूसरे फॉर्म में चला जाएगा, राइट? पेजेस होता है, राइट? पेपर एक मटेरियल है, पेजेस होता है आपके, जो ये जो आप एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, मेरे पास एक पेज है, ये पेज है, राइट? अब ऐसी कॉपी में बहुत सारे पेजेस होते हैं आपके, पेपर्स नहीं होते हैं, राइट? इस बात को ध्यान रखेंगे। मशीनरी, राइट, आर्टिकल्स ऑफ मशीनरी होता है, मटेरियल्स नहीं होता, मटेरियल होगा, गार्बेजेस नहीं होगा, गार्बेज होगा, बैगेजेस नहीं होगा, बैगेज होगा, राइट? तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो ये हमारे सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन होते हैं, तो इनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो इनके साथ क्या आएगी, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आप याद रखेंगे। आई लाइक पोइट्रीज ऑफ केवी, राइट? पोइटरीज गलत, यहाँ पर पोइटरीज नहीं आएगा। दीज ज्वेलरीज, ये गलत, आर आर्टिफिशियल, तो यहाँ ज्वेलरी नहीं आएगा, राइट? दीज पीसेस ऑफ ज्वेलरी लिख सकते हो, दीज आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी लिख सकते हो, दीज ऑर्नामेंट्स लिख सकते हो, बट ज्वेलरीज नहीं होगा, पोइटरीज नहीं होगा, राइट? तो ये आप करेक्ट करेंगे। इनके साथ ये हमारे किसमें सिर्फ ये इनकी प्लूरल फॉर्म एस या ईएस लगा के नहीं होते, दे ऑलवेज अनकाउंटेबल, और इनको हम सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ करेंगे, राइट? देखिए
पोइट्री में ज़रा ध्यान से समझिए, मैं आपको पोइट्री और पोएम के बीच में अंतर समझा देता हूँ। पोम्स, जो पोम्स होता है ना, राइट, ये हमारी क्या हो जाती है, ये काउंटेबल है। ये एक सिंगल भी पोएम होगी, 2 पोएम, 3 पोएम। अब देखा होगा टेक्स्ट बुक में आपने 5 पोएम होती है, एग्जाम में 3 पोएम्स आ रही हैं। पोइट्री जो होता है, पोइट्री एक आर्ट होती है। जैसे लिटरेचर में स्टोरी राइटिंग होता है ना, हम फिक्शंस नॉन फिक्शन लिखते हैं, ऐसे ही पोइट्री होता है। पोइट्री क्या करता है, रिदम, राइम देता है, राइट। आपका जो लैंग्वेज है, आपने कुछ लिखा, वो एक राइम में लिखा। राइम में जब आप लिखते हो, राइम का मतलब होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे ए बी ए बी सी, यानी एक लाइन इस पे ख़त्म हुई, दूसरा इस पे। अगर आपने सॉन्ग सुना होगा तो देखा होगा कि सॉन्ग के जो एक सिंगर ने एक लाइन गाई, उसके बाद दूसरी लाइन जो होगी उसी के लास्ट के वर्ड से के साथ कनेक्ट होगी, तो वो होते हैं राइम्स। तो राइम जब आप लिखते हो, तो ऐसे राइटिंग्स जब आप लैंग्वेज में या लिटरेचर में राइम लिखते हो, उनको हम बोलते हैं पोइट्री, राइट। वो पोइट्री के, अब आप वो पोइट्री 14 लाइन्स की हो गई, 20 लाइन्स की होगी, अब जितनी भी होगी वो एक पोएम में कन्वर्ट हो जाती है। और भी इसके फॉर्म्स होते हैं पोइट्री के, हम उतना डिटेल में लिटरेचर में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अपने ग्रामर से मतलब है। तो पोएम्स जो होती हैं वो सिंगुलर प्लूरल हो सकती हैं, वो काउंटेबल हो सकती है। लेकिन पोइट्री, अब आप बोले तो पोइट्री एक एस्थेटिक है, राइट। एस्थेटिक का मतलब एक एहसास होता है आपको पोइट्री का, राइट। तो आपको सुन के पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये पोइट्री है या लिटरेचर है, लिटरेचर में पोइट्री है या फिर स्टोरी है, राइट। तो आप यहाँ से समझिए, राइट। तो इनके प्लूरल फॉर्म नहीं बनते। अब नाउ रूल नंबर 5, नाउन्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस लेंथ एंड मेजरमेंट्स। मैंने आपको बताया था जिनके लिए लेंथ या मेजरमेंट्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म इफ नंबर इज प्लेस्ड बिफोर दैम। जो लेंथ या मेजरमेंट को आप लिखोगे वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं, राइट। जैसे डजन, 1000, 100, मिलियन, बिलियन। अब इसके आगे लिख दिया अ डजन, राइट। नाउ अब इसको आप काउंट कर सकते हो कि यहाँ पर एक 12 यूनिट की बात हो रही है। 1000 यानी 1000 यूनिट की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखा भी है आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म इफ, अगर उनसे पहले कोई नंबर ए बी, ए क्या होता है, ए मैंने आपको कई बार बताया 1, ए क्या होता है, ए इज़ अ वीकर फॉर्म। किसकी वीकर फॉर्म होती है, वीकर फॉर्म ऑफ, किसका वीकर फॉर्म होता है, 1। ए जो होता है 1 का वीकर फॉर्म होता है, ए या एन, जब भी हम इनको एज अ यूनिट यूज़ करते हैं इन आर्टिकल्स को, राइट। फॉर एग्जाम्पल शी नीड्स 5 मिलियन रुपीज़, राइट। द एलिफेंट एट 2 डजन। अब देखिए 2 डजन आ गया ना यहाँ पर, 2, अब 2 के बाद 12 यूनिट की बात कर रहा है, 2 डजन से नहीं लिखा मैंने, 2। अब देखिए 2 यहाँ पर आ गया, 5 आ गया तो मिलियंस में लिख दिया। अब ज़रा देखिए 2 डजन्स हो गया, राइट, तो डजन्स हो जाएगा यहाँ पर। जितिन एंड निशु डोनेटेड 50,000, अब सी 50,000 रुपीज़ इन PM केयर्स फंड। सो राइट, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सो नाउ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम्पल्स के फॉर्म पे। देखिए शी नीड्स 5 मिलियन रुपीज़, तो यहाँ पर मिलियंस नहीं होगा, शी नीड 5 मिलियन रुपीज़। द एलिफेंट एट 2 डजन बनानास, ये ठीक है। जतिन एंड निशु डोनेटेड 50,000 नहीं होगा, 50,000 रुपीज़ इन PM केयर फंड, राइट। नाउ रूल नंबर 6, सम नाउन्स आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो कुछ नाउन होते हैं जो हमारे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, जैसे शिप हो गया, ऑफ स्प्रिंग हो गया, डियर हो गया, कॉड हो गया, सैल्मन हो गया, स्पीशीज हो गया। तो इनको आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज़ करोगे। अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करा तो इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, अगर प्लूरल फॉर्म में यूज़ करा तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। इस बात का आपको ध्यान देना। आई सॉ मैनी डियर्स इन द पार्क, तो यहाँ पर मैनी लगा दिया तो इसीलिए यहाँ पर डियर्स आ गया, राइट। ये क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म। शिप आर रियरेड फॉर देयर वुल, तो यहाँ पर शिप कैसे लिखा गया है, अब देखिए आर वर्ब आ गई, तो ये जो शिप है ना, अब ये शिप को क्यों पाला जाता है, फॉर देयर वुल, तो शिप्स आर रियर्डेड, तो राइट। तो इनको आप कैसे यूज़ कर रहे हो, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के तौर पे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सम नाउन्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग व्हेन SES इज एडेड। अब जैसे वुड के आगे अगर आपने S लगा दिया तो ये हो जाता है वुड्स, वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। और वाटर के आगे अगर आप वाटर्स लिख देते हो, इसका मतलब होता है वाटर बॉडीज़, ओशियन हो गया, रिवर हो गया, तो वाटर बॉडीज़ को हम बोलते हैं वाटर्स। सैंड के आगे अगर आपने सैंड्स लगा दिए तो डेजर्ट। एयर के आगे अगर आपने एयर्स लगा दिए तो एयर्स बेसिकली क्या जाता है, आयरन बार्स को बोलते हैं हम लोग,
राइट। बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है जेल, राइट। तो इस तरीके से अगर आप एस या ईएस लगा दे, तो जैसे आयरन के आगे आयरन्स लगा दिया, चेन, एयर के आगे एयर्स लगा दिया, प्राउड बिहेवियर भी होता है और बिहाइंड द बार्स भी होता है। अल्फ़ाबेट के आगे अल्फ़ाबेट्स लगा दिया तो लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हो जाता है अल्फ़ाबेट्स, राइट। सो इन चीज़ को याद रखेंगे आप। नाउ रूल नंबर 8, इफ़ टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद द प्रीपोजिशन, अगर दो नाउन को आप प्रीपोजिशन के साथ कनेक्ट करते हो, सो वी कन्वर्ट प्रीवियस नाउन इनटू प्लूरल फॉर्म। तो जो प्रीवियस नाउन होता है उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कमांडर इन चीफ, अगर आपको, अब देखिए यहाँ पर कौन है मेन वर्ड, इन चीफ होगा या कमांडर होगा। देखिए अब फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास एक ग्रुप है, यानी फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोग हैं, हर एक को मैंने 10 कैटेगरी में बांट दिया, यानी हर एक के पास कितने लोग, हर एक कैटेगरी में 1,000 हो गए। अब उनमें से मैंने एक बंदे को नॉमिनेट कर दिया कमांडर इन चीफ हर एक ग्रुप का। तो क्या चीफ्स होगा या फिर कमांडर्स होगा? तो बिल्कुल कमांडर्स इन चीफ होगा, राइट। हर एक ग्रुप का अपना कमांडर इन चीफ होगा। लेकिन जब मैं बोलूँगा कि कमांडर्स इन चीफ हाजिर हो, तो इसका मतलब है हर एक ग्रुप का इंडिविजुअली कमांडर इन चीफ आएगा। ऐसे ही मदर इन लॉज होता है या फिर मदर्स इन लॉ होता है, तो मदर्स इन लॉ होता है, नॉट मदर इन लॉज। सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, तो पहले वर्ड में आप एस या ईएस लगाएंगे। ना रूल नंबर 9, इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद प्रीपोजिशन एंड बोथ नाउन्स आर सेम, वी डू नॉट कन्वर्ट एनी इन प्लूरल। जैसे डे बाई डे, तो डेज बाई डेज नहीं लिखेंगे, वर्ड फॉर वर्ड, पेज आफ्टर पेज, डोर टू डोर, राइट। सो इनकरेक्ट यूजेस क्या हो जाता है, जैसे कजन सिस्टर्स, कजन, अगर आपने कजन लगा दिया तो आपको सिस्टर और ब्रदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिग ब्लंडर, अगर आपने ब्लंडर बोल रहे तो आपको बिग की ज़रूरत नहीं है, राइट। योर गुड नेम, तो राइट। फाइनल कंक्लूजन, अगर आपने कंक्लूजन बोल दिया तो फाइनल बोलने की ज़रूरत नहीं है। सम अदर फॉर्म ऑफ नाउन, जैसे ब्रदर, ब्रदर्स हो गया, ब्रेदरिन हो गया, क्लोथ, क्लोथ्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, राइट। तो इन चीज़ का याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो रूल्स हैं वो ख़त्म होते हैं, राइट। तो इस तरीके के रूल्स को आपको डिस्कस करना है, उसको और डिटेल में जाके पढ़ना है। तो हम और भी रूल्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है क्वेश्चंस बनाते टाइम। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।